अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़िक ऑनर्स चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हमारे इस चैनल पर 10वीं जमात के तमाम सबक की जितनी मश्क है उन तमाम मश्क के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अब हमने मजमे सवालात की सीरीज़ शुरू किए हुए हैं जिसमें रियाजी हिस्सा दुआम के पहले सबक के मजमे सवालात की तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब इस दूसरी सीरीज़ में रियाजी हिस्सा अव्वल के पहले सबक दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें इसके मजमे सवालात को शुरू किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 1 जिसमें एमसीक्यूज़ हैं उन्हें हल करते हैं। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। आप लोग जो है इस नंबर को याद रखिए, ये नंबर 1 है। वीडियो नंबर 1, 2, 3 इस सीरीज़ को आप लोग जो है याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि इस सबक की दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें इस सबक की जितनी मश्क है हर मश्क की वीडियो हमारे इस चैनल पर मौजूद है। आप सभी से गुजारिश है कि इन तमाम वीडियोस को आप ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया गया कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सवाल यहाँ स्क्रीन पर, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मीन्स आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट करना है, उसका इंतखाब करना है, उसे चुनना है। सवाल नंबर 1 है, 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम बनाने के लिए x बराबर 1 हो तो y की कीमत क्या होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन। और जैसे इससे पहले ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस मैं बता रहा था आपको, उस वक्त मैंने बताया कि जो लास्ट पेज होता है हमारा आंसर शीट का, जो लास्ट पेज है उसे हम लोग जो है रफ वर्क के लिए जो है फिक्स कर लेंगे। वहाँ पर हम जितना भी, यानी ये सारे क्वेश्चन को हमको हल करना है, वहाँ यहाँ हल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको आंसर लिखना है। तो ये सारा जो है हम उस पर जो है रफ वर्क जहाँ करेंगे वहाँ पर इसको हल कर लें। एकदम ईजी है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे 4x जमा 5y बराबर 19। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, आप लोग जो है क्वेश्चन को रटना मत, कैसे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है, कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बदल सकते हैं, कीमतें बदल सकती है। यहाँ x बराबर 1 दिया हुआ है, हो सकता है आपको y बराबर उसकी जो कीमत है वो दी जाए और x मालूम करने के लिए बोला जाए। इसलिए क्वेश्चन आप समझो, क्वेश्चन आपको समझना है। अब देखिए यहाँ हमसे कहा गया कि x की कीमत 1 है, x की कीमत 1 है, यानी ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। मीन्स यहाँ पर ये 4, x की वैल्यू 1 है तो इसको ऐसे 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। यह हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। मीन्स ये 5y है, ये 19 है, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4। देयर फोर 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 मीन्स 15। देयर फोर y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 मीन्स y इज इक्वल टू 5 का 5 5 दिए 15 मीन्स y की वैल्यू 3 है। ये सब आपको फटाफट हल करना है। यहाँ राइटिंग कैसी आ रही है हमारी, कितना खूबसूरत लिखा जा रहा है, वो सब हमको देखना नहीं है। जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी बोले तो इतने भी जल्दी जल्दी हल मत करना कि कुछ तो भी गड़बड़ कर दो। एकदम यानी जल्दी भी, फास्ट भी होना चाहिए हमारा, जो है स्पीड भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें होना चाहिए। तो देखिए y बराबर 3 यानी कौन सा आंसर है, बी है। तो हमको बस क्या करना है, आंसर कैसे लिखना है, देखिए नंबर 1, ये क्वेश्चन का नंबर 1 है और उसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी है। तो ये 3 ऐसे लिख देना है बस, ठीक है। या फिर जैसे ऑप्शन है बी और ये 3, ये बी आंसर भी लिखे तो भी चलेगा आप, यानी मीन्स ऐसे, और ये जो बी लिखा हुआ है बस ऐसे भी लिख दिए तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 क्या है यहाँ पर, सवाल नंबर 2 है, एक्स और वाई की सूरत में दी हुई हमजाद मसावत के लिए अगर dx बराबर 49, dy बराबर -63, d बराबर 7 तो x बराबर कितना। अब देखिए जब हम dx दिया हुआ है, dy दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो उस वक्त x मालूम करने का फॉर्मूला क्या है,
ये यहाँ ऐसे हल नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप x कैसे मालूम करते हैं? अगर आपके पास dx है, dy है और d है, तो dx x मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन d है। तो dx क्या है हमारे पास में? dx है 49 अपॉन d कितना है हमारे पास में? 7। तो 7 के साथ 7 7 49 मीन्स x की वैल्यू जो है वो 7 आई। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ dx है, dy भी है, d भी है, तीन चीजें, उसमें से कौन सा x को मालूम करने के लिए वो तीनों में से क्या लेना है वो आपको समझना है। हो सकता है यहाँ x है और आपको जो पूछ ले कि y की कीमत क्या है, तो अगर y मालूम करना है तो उस वक्त आप फॉर्मूला हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी। मीन्स मेरा कहना ये है आप लोगों को कि आप क्वेश्चन समझो, कैसे हल किया जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये तो जो है रट लेंगे आप लोग, पता चल जाएगा आपको हाँ इसका आंसर ये है इसका, लेकिन अगर कीमतें बदल गई, क्वेश्चन ही बदल गया, तो उस वक्त आप क्या करोगे? इसलिए क्वेश्चन आप समझो। तो यहाँ पर जो है a इज इक्वल टू 7, ये पहला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 है मुरब्बा कालिब की कीमत। अब मुरब्बा कालिब तो एकदम इजी है, ये हमें हल करते आता है, ये 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है तो ये 5 है, 3 है, नफ़ी 7 है, नफ़ी 4 है। ठीक है, ये सब ऐसे हल करना नहीं है, ये सब साइड में रफ वर्क करना है आपको, और सिर्फ देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 मीन्स -20 माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास 7 दिए 21 -21 इज इक्वल टू -20। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +21। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। 21 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 1। तो 1 का आंसर है यहाँ पर, डी का आंसर है, मीन्स डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमजद मसौते हल करने के लिए d की कीमत। अब d कैसे मालूम करते हैं? हम लोगों को मालूम है, d मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x के मुहद्दिद लिखते हैं, यहाँ y के लिखते हैं, सॉरी मुहद्दिद नहीं, x के ज़रीब लिखते हैं, y के ज़रीब लिखते हैं और इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ मसावत क्या है हमारे पास में? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो मीन्स x का कोइफिशिएंट कितना है? 1 है, तो ये 1, और जो y का कोइफिशिएंट कितना है? ये भी 1 है। ठीक है ना, और उसके बाद में यहाँ इक्वेशन है 3x माइनस 2y, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। तो अब यहाँ x का कोइफिशिएंट, x का ज़रीब कितना है? 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और y का ज़रीब कितना है? -2, तो यहाँ आ जाएगा कितना? -2। तो अब ये d की वैल्यू मालूम कर लेंगे, तो ये 2 का 2 एका 2 माइनस 3 एका 3, नफ़ी नफ़ी क्या होते हैं? जमा, 2 और 3 5, ये हो जाएगा नफ़ी 5। तो d की वैल्यू मिलेगी -5, मीन्स सी आंसर जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको हल, डी यहाँ आपसे डी पूछा गया, हो सकता है आपको ये दोनों इक्वेशन दी जाए और आपसे कहा जाए कि dx मालूम करो, या हो सकता है आपसे कहा जाए कि dy मालूम करो, या हो सकता है आपसे पूछा जाए कि y मालूम करो। तो जो हमसे पूछा जाए वो हमको मालूम करते आना चाहिए, d मालूम करते आना चाहिए, dx मालूम करते आना चाहिए, dy मालूम करते आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक जमा बी वाई बराबर सी है और एम एक्स जमा एन वाई बराबर डी है, और हमजाद मसावतों में अगर एक एन बराबर नहीं है बी एम, तो दी हुई हमजाद मसावतों का एक ही मुश्तरक हल है, या हल नहीं है, या लातादाद हल है, या सिर्फ दो हल हैं। तो देखो एक बात तो ये याद रखना कि अगर हमारे पास हमजाद मसावतें हैं तो या तो उसका मुश्तरक हल होगा, या तो उसका हल नहीं होगा, या तो उसके लातादाद हल होंगे। ये तीन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। सिर्फ दो हल है ये तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये तीनों में से हम लोग जो है देख लेते हैं कि तीनों में से कौन सा आंसर इसका आ सकता है। अच्छा, अभी यहाँ हमारे पास में क्या दिया हुआ है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ए एन ये बराबर नहीं है किसके? बी एम के, यानी ए, और ये एम अगर उधर से इधर आया तो ये हो जाएगा एम, ये बराबर नहीं है ये बी, ये एन उधर चला जाएगा तो ये बटे एन। ए यानी क्या? देखिए ए एक्स का ज़रीब है, यहाँ आप लोग देखिए अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को, ए जो है वो क्या है? यहाँ एक्स का ज़रीब है, और एम क्या है? यहाँ एक्स का ज़रीब है, यानी ए अपॉन एम। ठीक है, इसी तरह से जो है बी जो है यहाँ वाई का ज़रीब है, और एन जो है यहाँ वाई का ज़रीब है, यानी बी अपॉन एन। तो देखो मैं तीन चीज़ें आपको बताता हूँ, इसको याद रखना। अभी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बदल भी सकता है, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जो है कब कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि सिर्फ दो हल हैं, ये तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना,
क्या आ सकता है, या तो एक ही हल है, या आ सकता है या तो हल नहीं है, या आ सकता है या लातादाद हल है, या आ सकता है। तो तीनों में से कौन सा आ सकता है और कौन सा आंसर कब आ सकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पूरे गौर से देखिए। अगर आपके पास में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अब ये a1 यानी क्या, जो x के साथ जो यानी पहली इक्वेशन जो है यहाँ पर हमारे पास x का जो ज़रिए होता है उसको a1 से ज़ाहिर करते हैं, और जो है यहाँ x का जो ज़रिब होता है उसको a2 से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह b1 यानी क्या, यहाँ जो y का ज़रिब होता है पहली मसावत में y का जो ज़रिब होता है उसे b1 कहते हैं, और दूसरी मसावत में जो y का ज़रिब होता है उसे b2 कहते हैं। और c2 भी होता है, यानी ये जो इधर मुस्तकिल होता है इसे c1 पहली मसावत का मुस्तकिल, और ये दूसरी मसावत का मुस्तकिल कांस्टेंट c2। ठीक है। तो अगर जो है हमने यहाँ इसके ज़रिब, इसका ज़रिब यानी x का ज़रिब बटे y का ज़रिब, इधर x का ज़रिब, x का ज़रिब बटे दूसरी मसावत में x का ज़रिब, ये दोनों का हमने अगर बटे लिए, इसी तरह से y का ज़रिब और दूसरी मसावत में y का ज़रिब, इन दोनों का हमने बटे लिया, और वो दोनों बटे अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों की हमने तकसीम किए वो आया 4/3, और ये दोनों की तकसीम किए वो आया 5/2, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो अगर ऐसा आता है तो उस वक्त आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वहाँ सिर्फ एक ही हल होगा या मुश्तरिक हल होगा। कब, जब a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं है मीन्स अगर तिरछा ज़र्ब किए यहाँ हमने, तो देखो क्या हो जाएगा, a1 का ज़र्ब b2 के साथ ये बराबर नहीं है b1 इसका ज़र्ब किसके साथ, a2 के साथ। यानी अगर तिरछा ज़र्ब किए तो ऐसा आएगा, और अगर तनासुब में लिख रहे तो ऐसा है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको, पहले तीनों चीज़ें समझ लो कि सिर्फ एक हल कब आएगा, हल नहीं है कब आएगा, और लातादाद हल कब आएगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, हाँ अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए। दूसरी चीज़ में यहाँ पर है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 मीन्स, अब देखिए a1 b1 ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया, a1 यानी पहली मसावत में x का ज़रिब, a2 यानी दूसरी मसावत में x का ज़रिब, ये दोनों के दोनों x के ज़रिब है, ये पहली मसावत में, ये दूसरी मसावत। b2 क्या है, ये दोनों के दोनों b1 और b2 ये दोनों के दोनों क्या है, y के ज़रिब है, पहली मसावत में y का ज़रिब, दूसरी मसावत में y का ज़रिब, और ये क्या है, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। ठीक है ना। तो अब अगर आपके पास में ऐसी सिचुएशन है कि a1/a2 ये तो बराबर है b1/b2 के, यानी x के दोनों ज़रीब की हमने तकसीम किए और y के ज़रीब के हमने तकसीम किए, तो अगर ये आंसर भी जो है 5/2 आया और ये आंसर भी 5/2 आया, लेकिन ये जो दोनों जो मुस्तकिल है बराबर के उस तरफ जो है, अगर वो दोनों की तकसीम किए तो वो फर्ज कीजिए वो आ गया 7/5, ऐसे आ गया। यानी a1/a2 ये बराबर है b1/b2, बट ये नहीं है, ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अगर ऐसा रहा तो उस वक्त यहाँ ला तादाद कई हल होंगे। ठीक है ना, ये दूसरी कंडीशन है। एक और कंडीशन है तीसरी, वो भी समझ लीजिए। अगर तीनों की तीनों इक्वल है, मीन्स तीनों के बटे हमने लिए और तीनों के बटे एक जैसे, यानी ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तीनों अगर सेम आते हैं तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई भी हल नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको ये बताएं, इसलिए बताएं क्योंकि अभी ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास में ये जो पहली कंडीशन है ना, क्वेश्चन में जो है ये पहली कंडीशन है। हो सकता है इस कंडीशन का, इस शर्त का भी कोई सवाल पूछ लिया जाए, या हो सकता है इसका भी जो है कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो तीनों आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखना, देखो अभी यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, यानी यहाँ पर ये जो कंडीशन दी हुई है हमको, तो ये जो है इसमें यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका मतलब ये है कि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हल, यानी यहाँ जो ए आंसर है वो सही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों की मालूमात के लिए मैंने बता दिया कि बी आंसर जो है कब रहेगा और सी आंसर जो है कब रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, जिसमें मैं अगले सवालात आपको जो हल कराऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।